तो जीत की खुशी तो इंशाल्लाह फिर आपको पता ही है, खुशी तो फिर खुशी होती है। और हम अपने ताजर भाइयों का बहुत मशहूर हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर ज़िलाई इलेक्शन होते हैं अंजुमन ताजरान के ज़िलाई सतह पर अगर कोई उम्मीदवार सामने आता है तो आप किस ग्रुप को सपोर्ट करेंगे या भी फैसला करेंगे जब सामने आएगा, आप ग्रुप सामने आएंगे? सर पहले तो हम देखेंगे भी कौन सा ग्रुप सामने आता है, कौन कौन लोग सामने आते हैं, फिर हम उनमें देखेंगे कि भी कौन अच्छे लोग हैं जो ताजरान की खिदमत करें। हम जिवें असलम भाई तुम जानते वे जड़ा है ना जी, पूरा बल्कि शहर जानते जी गेम सारे इलेक्शन आई वो कहीं जहां भी नज़र नहीं आई। राणा गुल खान के भतीजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मसहब ने, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हम ये दो ग्रुप बन चुके हैं ख़ास तौर पे इलेक्शन बोर्ड के, तो ये ताजरों को लड़ा रहे हैं इस मामलात में, क्योंकि एक इलेक्शन एक करवा रहा है, दूसरा करवा रहा है, तो हालात ख़राब हो रहे हैं। क्या कहें? नहीं, बहुत अच्छी बात की है राणा साहब ने। इस बात में हम राणा साहब की तईद करते हैं भी ताजरान को आपस में न लड़ाया जाए, एक बोर्ड बन जाए मुत्तफिका, ताजरान की मुशावरत से दोबारा बन जाए, जो इलेक्शन हो गया उनको तस्लीम करें, जहाँ नहीं है वहाँ इलेक्शन करवाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बकर। आज बात करेंगे फिर ताजरान की, क्योंकि गुज़श्ता दिनों आपने सुना था कि जो दो पैनल जो बने थे इलेक्शन के, और उसमें अंजुमन ताजरान का जो इलेक्शन बोर्ड बना था उनमें दो इलेक्शन बोर्ड जो है तरतीब दिए गए थे, जिस पर राणा गुल खान के भतीजे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मसाहब ने, तो उन्होंने भी यही इतराज़ लगाया था कि जो इलेक्शन बोर्ड है एक होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं अगर दूसरा बोर्ड इलेक्शन करवा रहा है जमहूरी तरीके से, अगर ताजर उस हैसियत को तस्लीम करके उसे वोट डाल रहे हैं पर्ची, तो उसकी जीत को भी तस्लीम करना होगा। यकीनन अंजुमन ताजरान ख़ास तौर पर कॉलेज रोड के ताजरान ने जिस तरह फेयर और शफाफ इलेक्शन करवाया है उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे चौधरी मोहम्मद शफीक सदर मुंतखब हुए 216 वोट लेकर, और मुरीद अब्बास खान भट्टी 216 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। बदलती सूरत हाल और आने वाले इलेक्शन जो कि ज़िलाई सदारत के इलेक्शन होंगे, ज़िलाई चेयरमैन के इलेक्शन होंगे, उसके लिए ये किस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, या मौजूदा जो सूरत हाल बताई जा रही है कि दूसरा ग्रुप भी यहाँ पे इसी रोड पे इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करने वाला है, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, ये मेरे साथ मौजूद हैं सदर और सेक्रेटरी, इनसे इनके जज्बात जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सदर से और बाद में जनरल सेक्रेटरी से भी आपकी बात करवाते हैं। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपको मुबारक हो कि ताजरों ने भरपूर इत्मीनान किया आप पर और आपको कामयाबी दिलाई। क्या कहेंगे, जीत की खुशी कैसी महसूस हो रही है? खैर मुबारक असलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो जीत की खुशी तो इंशाल्लाह फिर आपको पता ही है, खुशी तो फिर खुशी होती है, तो इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी महसूस हुई, बल्कि बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। शायद इतना बखर में जितने भी यूनिट के इलेक्शन हुए इतनी इंजॉयमेंट किसी ने नहीं की जितने कि हमारे कॉलेज रोड के ताजरान ने की। और हम अपने ताजर भाइयों का बहुत मशकूर हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम पर इत्मीनान किया, हमें वोट दिया, और आपने देखा भारी अक्सरियत से वोट दिया। तो इंशाल्लाह हम अपने ताजर भाइयों के साथ हैं, उनका बहुत मशकूर है, उन्होंने हमें वोट दिया। बाकी हम उनके इंशाल्लाह हर किस्म के दुख सुख, कोई भी मसाइल होगा, मजिस्ट्रेट का होगा, थाने का होगा, हम हाज़िर हैं। हमें जिस टाइम वो कॉल करेंगे हम हाज़िर होंगे, बेशक दिन हो रात हो, हम उनके लिए दिन रात कोशिश करेंगे। और जैसे आपने बात की है अभी यूनिट वाइज इलेक्शन तो हो रहे हैं, अभी बोर्ड दो हैं सर, बोर्ड दो हों या तीन हों, आखिर बोर्ड तो ताजरान के ही है ना। अब हमारा इधर इलेक्शन हुआ है, बोर्ड ने इलेक्शन करवाया, ताजर भाइयों ने वोट दिया है, हमें ताजर भाइयों ने वोट दिया है ना, कि ऊपर से तो नहीं वोट आया ना, सब ताजरों ने वोट दिया है ना। हमारे मुकाबले में भी जो लोग थे उनको भी वोट पड़े हैं, 93 वोट उनको भी मिला है, 216 वोट हमें मिले। ताजरान ने भरपूर शिरकत की है, इसके लिए दूसरे बोर्ड का अब इधर इलेक्शन कराने का जवाज़ नहीं बनता। अगर वो आप इधर इलेक्शन करवाएंगे तो वो ये ऐसे समझो कि ताजरान को आपस में लड़ाने वाली बात है। ये ताजरों का प्यार मोहब्बत तो होगा, इनको प्यार मोहब्बत को तकसीम करने के चक्कर में है, बल्कि वो आपकी हैसियत को तस्लीम करें। हाँ, उनका बस वो अब हमें तस्लीम करें। हम एक तो आज़ाद हैसियत से लड़े, हमारा किसी ग्रुप के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। अब चाहिए कि उन दोनों बोर्डों को हमें तस्लीम करें, हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े हैं, वो इंशाल्लाह तस्लीम भी करेंगे।
अगर ज़िलाई इलेक्शन होते हैं अंजुमन ताजरान के ज़िलाई सतह पर अगर कोई उम्मीदवार सामने आता है तो आप किस ग्रुप को सपोर्ट करेंगे या भी फैसला करेंगे जब सामने आएगा, ग्रुप सामने आएंगे तो? सर पहले तो हम देखेंगे भी कौन सा ग्रुप सामने आता है, कौन कौन लोग सामने आते हैं, फिर हम उनमें देखेंगे कि भी कौन अच्छे लोग हैं जो ताजरान की खिदमत करें, हमारे दुकानदार भाइयों की, ताजरों की जो खिदमत करेगा अच्छा होगा उससे सपोर्ट करेंगे, ना कि कोई भी खड़ा हो जाए भी मैं भी ज़िला इंतज़ाम के नाम अपना इसका ज़िले उम्मीदवार हूँ, दूसरा तीसरा नहीं, जो ताजरों की खिदमत करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। हमारा किसी ग्रुप से तल्लक नहीं है, हम आज़ाद इलेक्शन लड़े, जो खिदमत करेगा ताजर भाइयों की हम उसके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। जो ज़िलाई पैनल सामने आएगा, चौधरी मोहम्मद शफीक का ये कहना था कि हम उनमें से सोच समझ के अपने ताजर भाइयों को इत्माद में लेकर फैसला करेंगे कि हमने किसको सपोर्ट करना है। हम उसको सपोर्ट करेंगे जो ताजरों के मफाद की जंग लड़ेगा, ताजरों के मसाइल की जंग लड़ेगा, ताजरों को जो दरपेश मसाइल हैं उसकी जंग लड़ेगा। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी मुरीद अब्बास खान भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्योंकि यकीनन रास्ता जीत की खुशी थी, मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी, भंगड़े डाले जा रहे थे, आप भी मसरूफ़ थे, बात नहीं कर सके, तो आज क्योंकि फारिग टाइम है तो सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, खुशी कैसी लग रही है? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, ताजरान धड़ाधड़ ग्रुप की शक्ल में आ रहे हैं हमें मुबारकबाद देने चौधरी साहब को। मुझे बहुत अच्छा, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं ताजरान के। ये सब ताजरान की फतह है ना जी, उनके साथ मिलकर हम इंजॉय कर रहे हैं इस फतह को इंशाअल्लाह। अच्छा, फतह को एंजॉय कर रहे हैं, ताजरों का शुक्रिया भी आप अदा कर रहे हैं। जीत के अब ताजरों के मसाइल, ताजर अगर आपके पास आते हैं मसाइल लेकर या आपको कॉल करते हैं तो किस तरह उनकी सपोर्ट की जाएगी? जिस तरह आप जानते हैं मैं मकामी आम बंदे हैं यहीं पे, चौधरी साहब भी, हम भी 20-30 साल से दुकान में हैं। पहले भी कोई मसला होता है दुकानदार का तो हम साथ ही वो पाते हैं ना, अपने साथ ही। तो आप भी जो भी इंशाल्लाह दुकानदार आएंगे उनके तावन से हम बने, उन्होंने हमें मुंतखब किया है तो उनके हर मसाइल में हम उनके साथ होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बात हम सुन रहे हैं कि क्योंकि पहले एक बोर्ड था अंजुमन ताजरान का, अब 2 बोर्ड हो गए जो इलेक्शन करवा रहे हैं। एक बोर्ड ने यहाँ इलेक्शन तो यकीनन मीडिया की मौजूदगी में साफ शफाफ हुए, पर्ची के बैलेट पेपर के ज़रिए आप ने कामयाबी हासिल की, 216 वोट हासिल किए और आपके मुखालिफ को 93 वोट मिले हैं। इस तरह इन 2 बोर्डों के ख़िलाफ़ राना गुल खान जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं हल्का 92 के, तो उन्होंने यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कि 2 बोर्ड नहीं होने चाहिए, 1 बोर्ड होना चाहिए। तो ये ताजरों को लड़ा रहे हैं, हकीकी खिदमत नहीं हो रही और मफाद की जंग लड़ी जा रही है। तो अगर वो आपके, क्योंकि इलेक्शन आपका यहाँ पे हो चुका है, ताजरों ने जो अपना फ़ैसला सुनाना था सुना चुके हैं, इसके बावजूद कोई ग्रुप या कोई ऐसा इलेक्शन बोर्ड यहाँ पे इलेक्शन अनाउंस कर देता है तो क्या कहेंगे? जिवें असलम भाई तुसां जान दे वे जेड़ा है ना जी, पूरा बल्कि शहर जान दे जेड़ी गेमा गेमी सारे इलेक्शन ही आई वो कहीं जहां भी नज़र नहीं आई। तो इंशाअल्लाह लोग बेवकूफ़ी पढ़े लिखे लोग बैठे बोर्डां दे विच, उन्होंने पता भी ताजरान तस्लीम ही नहीं करना, फेक बंदा आवे, डिमी बंदा आवे, उसनों कहीं यूज़ करना है। सारे जेड़ा ना ताजरान इलेक्शन थी 100% वोट कास्ट हुए, कोई भी तो इंशाल्लाह अगर कहीं कोशिश की तो इंशाल्लाह ताजरान असा नहीं, ताजरान आप मुँह तोड़ जवाब दे सन को कबूल न करे सन सारे ताजरान। थोड़ा सा ये भी बता दें कि अब क्योंकि ज़िलाई इलेक्शन अभी होने हैं, आप आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ें, आप किसी भी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जैसे MNA MP आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं फिर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो आपके नज़दीक आपके जहन में कोई ऐसी है कोई फेवरेट या अभी अलाउंस होंगे? तो नहीं, इंशाल्लाह हम हालात देख रहे हैं ना जी, ग्रुपों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, जिस तरह हमारा ग्रुप फैसला करेगा। हम इकट्ठे हैं, कोई चौधरी साहब और मैं मुरीद अब्बास अकेले 2 आदमी नहीं हैं, हमारा पीछे ग्रुप है, टीम वर्क है। हम उनको इनका इंशाल्लाह ताजरान को सबको साथ लेकर चलेंगे, जहाँ उनका मशवरा होगा उनके मशवरे से, बुजुर्गों के मशवरे से आगे जाएंगे। राना गुल खान के भतीजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मसहब ने, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हम ये 2 ग्रुप बन चुके हैं ख़ास तौर पे इलेक्शन बोर्ड के, तो ये ताजरों को लड़ा रहे हैं इस मामलात में, क्योंकि एक इलेक्शन एक करवा रहा है, दूसरा करवा रहा है, तो हालात ख़राब हो रहे हैं, क्या कहें? नहीं, बहुत अच्छी बात की है राना साहब ने, इस बात में हम राना साहब की तईद करते हैं भी ताजरान को आपस में न लड़ाया जाए, एक बोर्ड बन जाए मुत्तफ़िका, ताजरान की मुशावरत से दोबारा बन जाए, जो इलेक्शन हो गए उनको तस्लीम करें, जहाँ नहीं है वहाँ इलेक्शन करवाएं।
मुतहिद होकर करवाएं, ताजरान को लड़ाएं भिड़ाएं, उसका फ़ायदा नहीं है। इंसान ताजरों की क्या खिदमत करेंगे आप? इंशाल्लाह जो भी ताजरान हमारे पास, पहले भी हम उनकी खिदमत करते रहते हैं, जिनका जो मसाइल होगा हम साथ चलेंगे उनके। ताजरों के जो भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह ताला तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। चौधरी शफीक साहब से भी जान लेते हैं। चौधरी साहब क्या कहेंगे, लास्ट आपने भी कोई बात करनी? सर हमारे ताजरों का कॉलेज रोड का सबसे बड़ा मसला है। मैं 2-3 दिन से मैं हमारे पास जो ताजर भाई आ रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, मिल रहे हैं, वो सब की एक ही डिमांड है भी ये कॉलेज रोड के पानी का मसला है। जब बारिश होती है 4-4, 5-5 फीट पानी खड़ा हो जाता है, दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। तो हमारा यही बड़ा सबसे कॉलेज रोड का बड़ा मसला है। तो इंशाल्लाह हम इंतज़ामिया से, डीसी साहब से, मोहम्मद अशरफ मलिक अशरफ से मिलेंगे। वो बहुत अच्छे इंसान है। हम ताजर इकट्ठे होकर उनके पास जाएंगे तो हमें उम्मीद है भी वो हमारा मसला हल कराएंगे। बस इंशाल्लाह ये बस 2-4 दिन में फारिग हो जाएंगे। उसके बाद हम डीसी साहब से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आपने बात सुनी है सदर कॉलेज रोड की मोहम्मद शफीक साहब की। उनका ये कहना है कि 7 साल से सीवरेज का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, शहर पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो हम जो उम्मीद की किरण है वो हमारे लिए मौजूदा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो स्पेशली फ़ंड्स जो है इसके लिए मंजूर करवाएं, सिटी सीवरेज मनसूबा जो है वो उससे मुकम्मल करवाएं, और जो रोड की हालत है कॉलेज रोड की, इसकी सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त कराया जाए ताकि ये रोड इसी जगह पे मौजूद रहे और पानी की निकासी का इंतज़ाम जो है वो यकीनी बनाया जा सके और दुकानदारों का भी नुकसान ना हो। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा इजाज़त। मोहम्मद शफीक सदर ताजरान कॉलेज रोड और मुरीद अब्बास खान भट्टी जनरल सेक्रेटरी कॉलेज रोड को और असलम बलोच को और कैमरामैन सफदर अब्बास को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।